नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 7 जगमग जगमग। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ धारिता की समझ, हमें यहाँ सही जोड़ी मिलानी है। आप यहाँ देखें लगभग 12 लीटर, लगभग 12 लीटर। यहाँ आप देखें यह बाल्टी है, बाल्टी की जो धारिता होती है वो लगभग 12 लीटर की समथिंग होती है। दूसरा है 1000 लीटर, तो यह जो आप टंकी देख रहे हैं, यह टंकी जो है पानी की टंकी, वो 1000 लीटर की क्षमता वाली होती है। आगे देखें आप 1/2 लीटर यानी आधा लीटर। और यह जो आप माप देख रहे हैं दूध नापने का पैमाना, दूध नापने का जो पैमाना होता है वो आधा लीटर का होता है। आगे है लगभग 5 लीटर, तो यह आप एक पानी की सुराही देख रहे हैं, गर्मियों में जिसका यूज करते हैं हम, यह पानी की सुराही। और पानी की सुराही की जो धारिता होती है वह लगभग 5 लीटर की होती है। आगे आप देखें 20 मिलीलीटर, तो यह आप आंखों की दवाई की शीशी देख रहे हैं, ड्रॉप है। और इस ड्रॉप की जो धारिता है वो 20 मिलीलीटर है। तो इसकी जोड़ी हम इससे मिलाएंगे। यहाँ आप पांचों को एक बार और देखें। आगे ये प्रश्न पहला, एक कप में 100 मिलीलीटर चाय आती है, तो यहाँ से 10 कपों में कुल कितनी चाय आएगी। तो 100 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 1000 मिलीलीटर। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1000 मिलीलीटर। आगे प्रश्न दूसरा है, एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा खर्च होती है, तो 10 इंजेक्शनों के लिए कितनी दवा की आवश्यकता होगी। तो 5 मिलीलीटर एक इंजेक्शन में, तो हम 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 मिलीलीटर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 50 मिलीलीटर। प्रश्न तीसरा है, एक टपकते हुए नल से 1 घंटे में 1 लीटर वाली पानी की बोतल भर जाती है, तो एक दिन में कितने लीटर पानी की बोतल भर जाएगी। तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 एक दिन में होंगे 24 लीटर, यानी डी ऑप्शन में जो लिखा है 24 लीटर, यह हमारा सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिए सब्जी बनाने में 20 मिलीलीटर तेल लगता है, 100 लोगों के लिए सब्जी बनाने में कितना तेल लगेगा। तो 20 में हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2000, और 2000 मिलीलीटर आएगा। अब मिलीलीटर में हम 2000 में हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 लीटर। तो यहाँ आंसर होगा सी ऑप्शन, 2 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। पांचवा प्रश्न है, एक मरीज को दवा की एक खुराक में 5 मिलीलीटर दवा दी जाती है, 1000 मरीजों को एक खुराक के लिए कितनी दवा की मात्रा चाहिए। तो यहाँ 5 में हम 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000 मिलीलीटर। अब 5000 मिलीलीटर को हम लीटर बनाएंगे तो 1000 से करेंगे भाग, तो आएगा 5 लीटर। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 5 लीटर। आगे प्रश्नोत्तर है। छठवां प्रश्न है, एक कटोरी, एक गिलास एवं एक बाल्टी में किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो यहाँ बाल्टी जो है इसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है। सातवां प्रश्न है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यह हमारा आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, 1 लीटर पानी की बोतल में रमेश ने 200 मिलीलीटर पानी भरा, उस बोतल में अब और कितना मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, कुल बोतल में 1000 मिलीलीटर पानी भरेगा। रमेश ने भरा है कितना, 200 मिलीलीटर। यहाँ हम 200 मिलीलीटर लिख लेंगे। 1000 में से हम 200 को घटाएंगे तो आएगा 800 मिलीलीटर, यानी 800 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है। और अब बाद में प्रश्न 9वां है, खाली बॉक्स में कितने मिलीलीटर लिखेंगे। खाली बॉक्स में कितने मिलीलीटर लिखना है। तो यहाँ देखें आप 1 लीटर बराबर 250 मिलीलीटर यहाँ लिखा है। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 में से हम 250 यानी 250 को घटाएंगे तो 750 यहाँ आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 750 मिलीलीटर। इसका हल यहाँ लिखा है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए 1000 माइनस 250 बराबर 750 मिलीलीटर। प्रश्न 10वां है, 6 लीटर के मटके में से 300 मिलीलीटर के माप के कितने गिलास पानी भरा जा सकता है। क्योंकि 6 लीटर बराबर होगा कितना, 6000 मिलीलीटर। अब एक गिलास में कितना आ रहा है, 300 मिलीलीटर। तो हम एक गिलास की गिलासों की संख्या कैसे निकालेंगे, 6000 में हम भाग करेंगे 300 से, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 60 में हम 3 से भाग करेंगे 20 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 20 गिलास भरे जा सकते हैं। आगे 11वां प्रश्न है, रीटा को 5 दिन तक
3 इंजेक्शन प्रतिदिन लगेंगी। एक बार में इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई भरी जाती है। तो बताइए रीटा को इंजेक्शन द्वारा कुल कितनी दवाई दी जाएगी। इसका उत्तर होगा रीटा को प्रतिदिन लगने वाले इंजेक्शनों की संख्या है कितनी, 3। 5 दिन तक लगने वाले इंजेक्शनों की संख्या होगी 3 गुणित 5, 5 3 15 यानी 15 इंजेक्शन। अब एक बार में एक इंजेक्शन में दवाई की मात्रा कितनी है, 5 ml, इसलिए 15 इंजेक्शनों में दवाई की मात्रा होगी 15 गुणित 5 यानी 75 ml। 12वां प्रश्न है, सृष्टि ने 100 मिलीलीटर, वर्षा ने 75 मिलीलीटर तथा गुमान ने 125 मिलीलीटर तेल का उपयोग किया। बताइए कितने मिलीलीटर तेल का कुल उपयोग हुआ। इसका उत्तर है सृष्टि ने, हम तीनों को जोड़ेंगे तो सृष्टि ने 100 मिलीलीटर, वर्षा ने 75 मिलीलीटर और गुमान ने 125 मिलीलीटर। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 का शून्य, 7 और 2 9 और 1 हासिल की 10 का शून्य, 2 और 1 3, तो 300 मिलीलीटर कुल उपयोग तेल हो जाएगा, 300 ml। आगे 13वां प्रश्न देखें, रवि के घर में रोज 500 मिलीलीटर दूध आता है तो 20 दिन में कितने मिलीलीटर दूध आएगा, इसे लीटर में भी बताइए। तो रवि के घर में एक दिन में दूध आता है 500 मिलीलीटर, तो 20 दिन में दूध आएगा तो 500 में हम 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000 मिलीलीटर। अब 10,000 मिलीलीटर को हम लीटर में बनाएंगे तो इसमें 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 10, यानी 10,000 ml बराबर होगा 10 लीटर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, रुबीना 1 कप चाय बनाने में 15 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करती है। उसे 100 कप चाय बनानी है तो कितने दूध की जरूरत पड़ेगी। इसका उत्तर होगा रुबीना द्वारा 1 कप चाय बनाने में प्रयोग दूध बराबर 15 मिलीलीटर। 100 कप चाय बनाने में दूध की आवश्यकता होगी तो 100 गुणित 15 करेंगे, 100 में हम 15 से गुणा करेंगे तो 1500 मिलीलीटर यानी 1500 मिलीलीटर। प्रश्न 15वां है, आपके परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, निम्न चार्ट को पूर्ण कीजिए। खाना बनाने और पीने में, तो हमारे घर में खाना बनाने और पीने में 3 बाल्टी यानी 36 लीटर पानी उपयोग होता है। कपड़े धोने में 4 बाल्टी यानी 48 लीटर, यहाँ हमने 1 बाल्टी बराबर 12 लीटर माना है जैसा कि हमने आगे पढ़ा था। तीसरा है, बर्तन धोने में 1 बाल्टी बराबर 12 लीटर। यहाँ कूलर में 2 बाल्टी यानी 24 लीटर और पौधों में 4 बाल्टी यानी 48 लीटर। प्रश्न 16वां है, 500 मिलीलीटर पानी कितने लीटर पानी के बराबर होता है। इसका आंसर है 500 मिलीलीटर पानी आधे लीटर पानी के बराबर होता है। आगे 17वां प्रश्न है, एक बच्चे को 100 मिलीलीटर खीर बांटना है, 9 बच्चों को कुल कितनी खीर बांटी जाएगी। तो एक बच्चे को बांटी गई खीर की मात्रा है 100 मिलीलीटर, इसलिए 9 बच्चों को बांटी गई खीर की मात्रा होगी 100 गुणित 9, 100 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 900 ml आ जाएगा। इसका आंसर होगा 900 मिलीलीटर। आगे 18वां प्रश्न है, निम्न चार्ट को पूर्ण कीजिए। यहाँ देखें आप बच्चों, बीच में लिखा है 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ 200 मिलीलीटर है, हमें बॉक्स में यहाँ लिखना है तो 1000 में से हम 200 घटाएंगे तो आएगा 800 मिलीलीटर। इस साइड देखें आप, यहाँ 500 मिलीलीटर लिखा है, 1000 में से हम 500 घटाएंगे तो आएगा 500 मिलीलीटर। यहाँ देखें आप, इस तरह से 250 मिलीलीटर और यहाँ 750 मिलीलीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। यहाँ दिया है 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर जोड़ेंगे तो 500 500 500 1000, इस तरह से हम इसमें भर लेंगे। आगे 19वां प्रश्न देखें, लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ता है। तो लीला की छोटी बोतल में कितना मिलीलीटर पानी आएगा। तो चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बड़ी बोतल को भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से डालना पड़ता है। तो हम 1000 में 5 से भाग करेंगे तो छोटी बोतल में पानी की मात्रा आ जाएगी हमारी 1000 भागित 5 बराबर, हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 शून्य, तो 200 मिलीलीटर, यानी छोटी बोतल की जो धारिता है वो होगी 200 मिलीलीटर। आगे 20वां प्रश्न है,
मनीषा 4 लीटर दूध खरीदने जाती है, लेकिन दूध वाले के पास सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतलें थीं। फिर भी मनीषा को 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे हुआ। तो पहले हम यहाँ देखें, उन्होंने सबसे पहले एक बर्तन में 3 लीटर व 5 लीटर दूध डाला, जिससे उस बर्तन में 8 लीटर दूध हो गया। उसके बाद उसे आधा करके यानी 4 लीटर दूध मनीषा को दे दिया गया। इस तरह से बच्चों हमने आज इस पाठ के यानी 7 पाठ के जगमग जगमग पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य पाठ के वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।